हेलो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट का। जो बेल्ट स्वे होता है वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसका रीज़न क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये सब सारे चीज़ें पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, मटेरियल हैंडलिंग या कोल्ड हैंडलिंग या आयरन ओर का आयस को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग के लिए जिस सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट जब हम लोग मेंटेनेंस में करते हैं या प्रोजेक्ट होने के बाद जब हम इसको लाइन अप करते हैं, अपना लाइन में लेते हैं, उस समय हम लोग को बहुत सी चीज़ों को देखना रहता है। जैसे बेल्ट स्वे हो जा रहा है और कभी कभी क्या आता है बेल्ट वन साइड चल रहा है। तो इसका प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट से मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। जिसमें आपका पहला पॉइंट है काउंटर वेट ऑन बैलेंस। जैसे उसका काउंटर वेट होता है तो कभी कभी वो आपका वेट के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से काउंटर वेट डाला जाता है, जो कभी कभी आपका काउंटर वेट को ज़्यादा रहता है या कम रहने से भी आपका बेल्ट स्वे प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों दूसरा है आपका वन साइड फीडिंग। कभी कभी क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट में वन साइडेड फीडिंग होता है, जैसे चूट जाम हो गया और उस वजह से जो अपना बेल्ट के सेंटर में मटेरियल गिरना चाहिए वो वहाँ पे ना गिर करके वह एक साइड में बेल्ट का मटेरियल गिर रहा है, जिससे बेल्ट आपका स्वे होना चालू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सेल्फ अलाइन रोलर नॉट वर्किंग। जैसे कन्वेयर बेल्ट में अगर बेल्ट स्वे हो रहा है तो उसमें अगर एक भी सेल्फ अलाइन रोलर नहीं लगा है तो बेल्ट स्वे का एक कारण हो सकता है। बेल्ट स्वे के रोकने के लिए उसमें सेल्फ अलाइन रोलर लगा रहता है। जैसा सेल्फ अलाइन का रोलर का काम है आपको बेल्ट को खुद से सेल्फ को अलाइन करना, मैंने सेंटर में करना। तो अगर उसको लगा रहेगा, उसमें दोनों किनारे पे एक गाइड के लिए ट्रेनिंग करने के लिए उसको गाइड रोलर भी लगा रहता है, जो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसको हम लोग बेल्ट स्वे को बहुत ही हद तक कंट्रोल कर देते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट था आपका सेल्फ अलाइन रोलर नॉट वर्किंग। चौथा पॉइंट है दोस्तों कैरिंग रोलर नॉट टच इन बेल्ट या रोलर जामिंग। जैसे चौथा पॉइंट आपका है कि जैसा आपका कन्वेयर बेल्ट है उसका नीचे में जो कैरिंग वाला रोलर है उसका नीचे में गैप है, कहीं कहीं टच नहीं हो रहा है, तो आपका बेल्ट इधर भग सकता है उधर भग सकता है, प्रॉपर नहीं भगेगा। तो वो बेल्ट के साथ में वो तीनों कैरिंग वाला रोलर मिडिल और साइड साइड वाला दोनों टच होना जरूरी है। अगर चलेगा तो वो कांटेक्ट में रहेगा तो आपका बेल्ट स्वे नहीं होगा। और आपका दोस्तों पांचवा पॉइंट है रिटर्न रोलर जामिंग या नॉट वर्किंग इन लाइन। रिटर्न रोलर है जो आपका वो भी कभी कभी जाम रहता है, या रिटर्न वाला जो बेल्ट होता है उसका नीचे में जो रिटर्न रोलर फ्रेम होता है तो वो भी कभी कभी टच नहीं रहता है और ज़्यादा डाउन में रहेगा तो आपका बेल्ट को सीधा में लेके जाएगा नहीं, आपको बेल्ट स्वे हो सकता है हेड साइड में। और वो होते होते जाते जाते टेल में आपका बेल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में भागना लगेगा। तो रिटर्न रोलर को वही हम लोग सेटिंग करना पड़ेगा और उसको लाइन में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है आपका, तो ये आपका जा रहा है स्टेकर से, तो इसका कन्वेयर में जो टेल साइड है वहाँ पे अगर रिटर्न रोलर से जामिंग होगा या टच नहीं होगा तो बेल्ट आपका वन साइडेड जा सकता है और गिर सकता है, जो आपको यहाँ वीडियो में आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में है छठा पॉइंट हेड पुल्ली, टेल पुल्ली एंड बैंड पुल्ली या टेकअप पुल्ली का मिस अलाइनमेंट होना। जैसे जितना भी पुल्ली है अपना, हेड पुल्ली हो गया, टेल पुल्ली हो गया, बैंड पुल्ली हो गया दोनों, फिर उसके बाद में जो काउंटर वेट रहता है उसका नीचे में टेकअप रहता है, पुल्ली रहता है। अगर ये सब सारी पुल्ली भी अगर आपका मिस अलाइनमेंट है तो फिर तो भी आपका बेल्ट स्वे होने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं
उसका बेरिंग का टेम्परेचर बराबर बराबर लेते हैं समय समय पे कि हमारा बेरिंग हीटिंग हो नहीं हो रहा है। अगर वो उसका डायगनली चेक करते हैं फ्रेम के साथ में, तो जिससे हमको बेल्ट स्वे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जैसे हेड पुली आपका टेपर भागा हुआ तो वन साइड बेल्ट को दबाएगा और बेल्ट आपका स्वे हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली है और बहुत जगह हम लोग देखे हैं, और इसको सही करने के बाद में अपना बेल्ट को हम लोग बहुत ही कंट्रोल भी किया है। तो दोस्तों ये भी मुख्य पॉइंट है। फिर उसके बाद में है 7वां पॉइंट आपका है दोस्तों, काउंटर वेट। वेट का जो फ्रेम होता है, जो डायमेंशन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। काउंटर वेट जिसमें पुली लगा रहता है टेकअप वाला, उसका काउंटर वेट टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, रोप का कम या ज़्यादा होना, ये चीज़ भी एक पॉइंट है जो बेल्ट स्वे होने का दूसरा भी कारण है। तो दोस्तों इसका जो बेल्ट स्वे होता है आपका काउंटर वेट का के लिए, तो उसका हम यही करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर को जो डायगनली है वो मिला लेते हैं। फिर उसके बाद में वेल्डिंग का प्रैक्टिस करते हैं। पुली जो टेकअप पुली रहता है उसका भी बैलेंसिंग किया जाता है, वाटर लेवल किया जाता है, उसको भी हम लोग करने के बाद में अपना स्ट्रक्चर को सही करके फिर पुली को सेंटर में करके फिर उसके बाद में आपका जो रोप होता है, काउंटर वेट में जो रोप रहता है, रोप को हम लोग उसको सीधा करते हैं और ये उसका चेक करते हैं लेंथ, दोनों रोप हमारा सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, अगर अप डाउन है या कम ज़्यादा है, डिफरेंस है, तो उसको हम लोग मेजरमेंट करके और लेवल कर देते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, जिससे हमारा बेल्ट स्वे का प्रॉब्लम हो शॉर्ट होता है। फिर उसके बाद में है अपना 8वां पॉइंट है डिफ्लेक्टर प्लेट। ये आपका जो डिफ्लेक्टर प्लेट है चूट के अंदर में लगा रहता है टेल साइड में, जहाँ पर मटेरियल डिस्चार्जिंग होता है, वहाँ मटेरियल डिस्चार्जिंग होता है उसके पास में चूट के अंदर में डिफ्लेक्टर प्लेट लगा रहता है, जो मटेरियल को सेंटर में करने के लिए लगा रहता है दोनों साइडों से। जैसे बेल्ट अपना चल रहा है, किसी कारणवश चूट जाम हो जा रहा है बार बार या गीला मटेरियल आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग अंदर में बेल्ट सेट आपका 200 mm हाइट ऊपर में रहता है, जो बेल्ट में न टच होकर के थोड़ा ऊपर रहेगा और उसको मटेरियल को सेंटर में गिराता है, जिससे आपका बेल्ट का जो स्वे का प्रॉब्लम है वो बहुत ही हद तक उसको रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में है आपका 9वां पॉइंट है दोस्तों, ऑल रोलर इज टच इन बेल्ट। सभी का जो रोलर्स हैं तो वो टच होना चाहिए। कैरिंग रोलर हो गया, रिटर्न रोलर हो गया, फिर उसके बाद में पुल्ली हो गया, उसका हम लोग सेंटराइज में होना चाहिए और उसका टच में होना चाहिए। फिर उसके बाद में है दोस्तों 10वां पॉइंट, टिल्टेड ऑफ बेल्ट जॉइंट। ये बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे बेल्ट का जो जॉइंट होता है, हम लोग कन्वेयर बेल्ट में जो बेल्ट को हम लोग जोड़ते हैं उसको डायगनली हम लोग मिलाना पड़ता है। डायगनली जो बेल्ट ज्वाइंटर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए वो लोग आते हैं। जैसे बेल्ट ज्वाइंट भी दो तरह का होता है, कोल्ड ज्वाइंट और हॉट ज्वाइंट। तो हॉट ज्वाइंट करें या कोल्ड ज्वाइंट करें, तो दोनों को पहले हम लोग ज्वाइंट करने से पहले उसका हम लोग डायगनली मिला लेते हैं। फिर उसके बाद में सेंटर लाइन मिला के फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि पूरी अच्छा तरह से डायगनली है, उसके स्पैन वगैरह चेक करके फिर उसके बाद में हम लोग उसका ज्वाइंट करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि बेल्ट ज्वाइंट होता है, उस समय आपका बेल्ट ज्वाइंट प्रॉपर नहीं मिला या इधर उधर खिंच गया, तो आपका बराबर नहीं चपकने से, उसको सटाने से, ज्वाइंट करने से वो आपका बेल्ट का जो जब रोटेशन करते हैं उस समय बेल्ट वन साइड भागने लगता है। आधा बेल्ट आपका कभी कभी देखिएगा बेल्ट सही चल रहा है, आधा बेल्ट कभी उल्टा चल रहा है, उधर भाग रहा है, फिर जब वो ज्वाइंट आएगा फिर से वापस वो बेल्ट भागना चालू हो जाएगा, बेल्ट स्वे होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो टिल्टेड ज्वाइंट होता है उसको रीज्वाइंट करके, उसको कट करके फिर ज्वाइंट को फिर से उसको दोबारा से ज्वाइंटिंग करने के बाद में उसको हम लोग चलाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कन्वेयर बेल्ट का स्वे का जो प्रॉब्लम होता है, क्या रीज़न होता है और उस क्या सोल्यूशन होता है, वो सब टॉपिक पर बात किए, जिसमें हम लोगों ने पहला
पॉइंट देखा काउंटर वेट अनबैलेंसिंग, दूसरा पॉइंट देखा वन साइडेड फीडिंग, तीसरा पॉइंट देखा सेल्फ अलाइन रोलर नॉट वर्किंग, और चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा कैरिंग रोलर नॉट टच इन बेल्ट या रोलर जामिंग। छठा पॉइंट हम लोगों ने देखा रोलर रिटर्न रोलर जामिंग या नॉट वर्किंग इन लाइन। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट में हम लोग ने देखा हेड पुल्ली, टेल पुल्ली एंड बैंड पुल्ली एंड टेकअप पुल्ली इज मिस अलाइनमेंट। और सातवां पॉइंट में देखा काउंटर वेट फ्रेम इज नॉट इन डायगनल। फिर उसके बाद में आठवां पॉइंट हम लोगों ने देखा डिफ्लेक्टर प्लेट इज नॉट वर्किंग इन चूट। फिर नौवां पॉइंट में हम लोगों ने देखा ऑल रोलर इज नॉट इन टच इन बेल्ट। और मेन सबसे बड़ा कारण आपका जो 10वां पॉइंट है टिल्टेड बेल्ट ज्वाइंटेड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।